एक राजा है और उसकी 4 रानियां हैं। राजा अपनी 3 रानियों से बहुत प्रेम करता है, जिनमें से एक बड़ी रानी है। बड़ी रानी से वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, लेकिन तीनों रानियों से वो बहुत प्यार करता है। राजा की एक चौथी रानी है, जिसको राजा बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे संभालने में, उसे उसकी केयर करने में लगा रहता है और अपना सारा समय अपने उस रानी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है, उसको सजाने में, संवारने में लगा रहता है। रानी, मेरी सुंदर रानी, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, सोने का हार, पहनो पहनो। ये सब तो ठीक है, पर अगर इसके साथ झुमके होते तो और भी अच्छा होता। अरे तुमने कहा और हो गया। जाओ अपने आप को सजा सवार कराओ और जो भी तुम मांगोगी तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कहकर जो है रानी अपना चली जाती है और राजा जो है फिर से अपना तीसरी रानी से उसका इंतजार करता है और तीसरी रानी जो है राजा के पास आती है। राजा अपनी तीसरी रानी से भी बहुत प्यार करता है, उसकी शोभा को पूरी दुनिया को दिखाता है। रानी, मेरी प्यारी रानी, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और मेरी खुशी जब भी पूरी होती है जब तुम मेरे सामने होती हो। क्या तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? उसके बाद रानी जो है चली जाती है और दूसरी रानी आती है। राजा अपनी दूसरी रानी से भी बहुत प्यार करता है। वो रानी राजा की बहुत विश्वास योग्य रानी है और वो अपनी सारी समस्याएं अपनी उस रानी के साथ शेयर करता है और वो रानी उसकी हर एक समस्या में उसका साथ देती है। ये राजा की दूसरी रानी है। राजा जी, राजा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ रानी, मैंने आपको बुलाया है। एक गंभीर समस्या आ खड़ी है और मुझको आपसे इस बारे में बातचीत करनी है। आइए। उसके बाद रानी जो दूसरी रानी है वो भी वापस आ जाती है। अब राजा की पहली रानी आती है, देखते हैं राजा से क्या जवाब है। राजा, हे राजा, राजा, हे राजा, क्या आपने मुझे बुलाया? राजा अपनी बड़ी रानी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है और वो उदास होकर चली जाती है। उसके बाद जो है कुछ समय के बाद राजा बहुत बीमार हो जाता है और राजा इतना बीमार होता है कि वो मरने पर पहुंच जाता है। राजा परेशान होता है कि अब मेरी स्थिति जो है वो मरने पर है और मुझे मरने से बहुत डर लगता है। कौन मेरा इस परिस्थिति में साथ देगा, कौन मुझे संभालेगा। मेरे पास इतना धन है, दौलत है, ऐशो आराम है, लेकिन आज मैं मरने पर हूँ और मैं मर गया तो क्या होगा? मैं अकेला रह जाऊंगा और मुझे अकेले से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं अपनी तीनों रानी से इसके बारे में बातचीत करूंगा और मुझे विश्वास है कि वो जरूर मेरे साथ देगी। राजा अपनी
चौथी रानी से, जो सबसे छोटी रानी है, उसको बुलाना चाहता है कि बीमारी में क्या पता वो राजा का साथ दे। रानी, मेरी सुंदर रानी, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और मैंने तुमको सजाया संवारा, तुम्हारी हर एक लालसा को पूरी करा, तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करा, और जब भी तुमने मुझसे मांगा मैंने तुमको दिया। लेकिन आज मैं मृत्यु की कगार पे हूँ, क्या इस मृत्यु में तुम मेरा साथ दोगी? बिल्कुल नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। राजा ये सुनकर बहुत निराश हो जाता है कि जिस रानी को मैंने इतना प्रेम किया, मैंने अपना सारा समय उसे सजाने में, संवारने में, उसकी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और आज जब मैं मरने पर हूँ तो मेरी उस रानी ने मुझे मना कर दिया और मेरा साथ छोड़कर चली गई है। अब राजा अपनी तीसरी रानी को बुलाता है और उम्मीद रखता है कि क्या पता ये रानी मेरा साथ दे। रानी, यहाँ बैठो आराम से। रानी, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और तुम बहुत ही अच्छी हो, और जब भी तुमने मुझसे मांगा मैंने तुम्हें दिया, और मैंने तुम्हारी एक बात को माना, तुमको दुनिया के सामने गर्व के साथ पेश करा, और जब भी तुम मेरे पास होते थे मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन आज मृत्यु की कगार पे, क्या तुम इस समय मेरा साथ दोगी? नहीं राजा, मेरे पास अभी बहुत वक्त है, लेकिन आप तो चले जाओगे। जब आप चले जाओगे मैं आपको छोड़ के किसी और की होगी। राजा अपनी तीसरी रानी का जवाब सुनकर भी अंदर से टूट जाता है, बहुत निराश हो जाता है कि जिस रानी पर मैंने गर्व किया, घमंड किया, जिसकी शोभा को मैंने सारी दुनिया के सामने दिखाया, आज वो रानी जब मैं मृत्यु पर हूँ तो उस रानी ने भी आज मेरा साथ छोड़ दिया। अब राजा अपनी दूसरी रानी पर उम्मीद लगाता है कि वो दूसरी रानी से पूछेगा कि जिसने मेरी हर मुसीबत में साथ दिया, तो क्या आज वो रानी मृत्यु के, जब मैं मरने पर हूँ तो क्या मेरा साथ देगी? राजा जी, राजा जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने आपको बुलाया। तुम मेरी बहुत ही विश्वास योग्य रानी हो। तुमने हर मुसीबत में, हर संकट में, हर दुख सुख में मेरा साथ दिया। जब भी मैंने तुम्हें बुलाया तुम आए। और रानी, आज मैं मरने में हूँ, मृत्यु से जूझ रहा हूँ, क्या उस मृत्यु तुम मेरा साथ दोगी? राजा जी, मैंने हमेशा आप ही का साथ दिया है, लेकिन इस मृत्यु की परिस्थिति में मैं आपका कैसे साथ दे सकती हूँ? मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकती हूँ कि आपका कब्र तक छोड़ सकती हूँ। राजा अपनी दूसरी रानी का जवाब सुनकर भी बहुत दुखी हो गया और राजा की उम्मीद सारी खत्म हो गई। राजा अंदर से टूट चुका कि अब मैं क्या करूं? मैंने जिन तीन रानियों से बहुत प्रेम किया, उन तीनों रानियों ने मुझसे बिल्कुल, जब मैं मरने पर हूँ, मैं इस बुरी दशा में हूँ, तो तीनों रानियां मुझे मेरा साथ छोड़कर चली गई। अब राजा बहुत निराश और राजा सोच रहा कि अब मेरा क्या होगा। राजा, हे राजा, मुझे अकेला छोड़ दो। राजा मुझे बताओ क्या बात है? मेरी तीन रानियां जिसको मैंने बहुत सजाया, उनकी परवाह करी, उनकी चिंता करी, उनको सजाने में, संवारने में लगा रहा और दुनिया को दिखाने में गर्व के साथ उनको पेश करा, उनकी हर एक परवाह को पूरा करा। जब उन्होंने मांगा मैंने उनको दिया। लेकिन आज जब मृत्यु के समय में हूँ, मृत्यु में जूझ रहा हूँ, मृत्यु मेरे सामने आ खड़ी हुई है, और इस मुसीबत में जब मैंने उनको पुकारा तो उन्होंने एक एक करके मेरा साथ छोड़कर चली गई। हाँ राजा, मैं आपका साथ दूंगी, आप मुझे बताओ क्या करना है। तो तुम मेरा साथ दोगी? हाँ राजा, मैं आपका साथ दूंगी। मैंने कभी तुम्हें सुना नहीं, तुम्हारी बातों को कभी ध्यान नहीं दिया, ना तुम्हारी तब देखा, ना तुम चिंता करी, ना तुम्हें सोचा, और तुम मेरा साथ दोगी? हाँ राजा, मैं तुम्हारा अंत तक साथ दूंगी। तुम पक्का मेरा साथ दोगी? मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगी। जिस रानी से राजा ने कभी प्रेम नहीं किया और जिस रानी को राजा ने कभी नहीं देखा, जिसकी कभी चिंता नहीं की, जिसे कभी समय नहीं दिया, उस रानी ने आकर राजा का साथ दिया और राजा को हौसला दिलाया कि मैं मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहूंगी और मरने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी।
ये 4 रानियां। आइए मैं आपका परिचय इन 4 रानियों से कराता हूँ। मैं राजा जो अपने आपको दुनिया का बादशाह समझता था, लेकिन जब मृत्यु मेरे सामने आकर खड़ी हुई, जब सच्चाई मेरे सामने आकर खड़ी हुई, जब मौत ने मुझे घेरा, तो मैंने अपनी 3 रानियों को 4 रानियों को बुलाया। ये मेरी चौथी रानी, मेरी सबसे सुंदर रानी। ये हमारा वास्तव में हमारा शरीर है, जिसको हम सजाने में, संवारने में लग रहे थे। हम अपने चिंता नहीं करते, अपने शरीर की इतनी चिंता करते हैं कि जब भी हमें शरीर कुछ हमसे मांगता है, हम उसको पूरा करते हैं। हमारा शरीर जब हम बोलता है तो हम उसको करते हैं। ये हमारा शरीर है, जब हम उसको पूरी इच्छा पूरी करने के लिए हम अंधकार में चले जाते हैं, पाप भी हम कर बैठते हैं। ये हमारा शरीर, वास्तव में ये हमारा शरीर है। और ये मेरी तीसरी रानी, इसको मैंने दुनिया के सामने दिखाया, गर्व के साथ पेश करा। ये मेरी शान, शौकत, मेरी धन, मेरी दौलत, जिसको मैंने दुनिया के सामने दिखाया, गर्व के साथ पेश करा। वास्तव में ये धन है, ये दौलत है, जिसके लिए हम पाप में भी चले जाते हैं। और ये मेरी दूसरी रानी, ये वास्तव में हमारा परिवार है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे कुटुंब, हमारा परिवार है, जो जितनी की इच्छा होती है, जितनी की कोशिश होती है, ये हमारी इच्छा को पूरी करते, हमारे साथ देते हैं। लेकिन इनकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, ये भी मृत्यु में हमारे साथ छोड़कर बहुत जाना पड़ता है। और ये मेरी आत्मा, जिसकी हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, हम अपने शरीर में लगे रहते हैं, सजाने में, संवारने में,